जब जब कोई बीमारी आई उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। पिछले 400 सालों का इतिहास तो यही बात बताता है। 1720 में प्लेग फैला, 1817 में हैजा, 1918 में स्पेनिश फ्लू और साल 2020 में कोरोना। इन सभी महामारियों से दुनिया का कोई भी देश नहीं बच पाया। लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली गई। जी हां, स्पेनिश फ्लू को तो मदर ऑफ ऑल पेंडेमिक्स भी कहते हैं, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई। उसके बाद सबसे डेडली रहा कोरोना, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। करीब करीब पूरे वर्ल्ड को ही लॉक कर दिया उसे। लेकिन इतने के बाद भी मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। अब WHO ने भविष्य में आने वाले वक्त में एक और अज्ञात बीमारी यानी डिजीज एक्स से सावधान रहने के लिए कहा है। WHO ने चेतावनी दी है कि इससे बचने के लिए अभी से पूरी दुनिया को तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। डिजीज एक्स को लेकर जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि ये अज्ञात महामारी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस किसी भी रूप में हमला कर सकती है। इसके बारे में मेडिकल साइंस भी नहीं जानता कि ये किससे होने वाली है, कैसे फैलेगी, कहां से इसकी शुरुआत होगी और कैसे इसका अंत होगा। और जब कुछ पता ही नहीं है, ऐसे हालात में जो एक काम आप कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, वो ये है जैसे कोरोना को हराया गया था वैसे ही डिजीज एक्स को भी हराया जाएगा। उससे निपटने की तैयारी पहले से कर लीजिए। योग आयुर्वेद से अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर लीजिए ताकि कोई भी बीमारी, कोई डिजीज एक्स हो या वाई, आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। सुरक्षा कवच बहुत मजबूत बनाइए, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्दी में वैसे ही ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, कमजोर हो जाती है। तो चलिए किसी भी चेतावनी को हल्के में नहीं लेते हुए WHO के डिजीज एक्स से बचने के लिए आज इम्यूनिटी पर काम किया जाए और जरा उसे इतना मजबूत किया जाए कि कोई भी बीमारी आ जाए वो आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। अब स्वामी जी हमें नजर आ गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये डिजीज एक्स डरा रही है, जरा इसको निपटाइए। बहुत बहुत प्रणाम। देखो आज मैं खुद भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ भारत से लेके, नेपाल से लेके, UK, USA से लेकर सारे हमारे NRIs और डॉक्टर अर्चना भटनागर जो 74 साल की उम्र में भी सभी रोगों से पूरी तरह से मुक्त हैं, रोग मुक्त है, योग युक्त है। हाँ, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यही 10-10, 20-20, 25-25 बार कर लें। और जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी मेरे साथ करेंगे। फिर त्रिकोणासन, फिर कोणासन, फिर पादहस्तासन। ये खड़े खड़े ही अपने आप को ऊर्जा से आप्लावित करने के लिए जबरदस्त अभ्यास है। और जो ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे, और फिर शुरू में तो हमारा पावर योगा पूरा चलता है, देखो। और फिर आज यहाँ लौकी का मामला, और लौकी के साथ हमने यहाँ बेल चढ़ा दी है, उसकी बेल, उसकी जिसको कहते हैं जो है गिलोय। ये गिलोय बहुत जोरदार है। तो जो कर सके वो कम से कम 2 अभ्यास तो योगिक जॉगिंग के पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से ऐसे हमारी तरह से दौड़ना। अब इसके लिए तो गोडे गाडे ठीक चाहिए ऐसे। और ये पूरा आनंद ही आनंद है। और आज सुपर इम्यूनिटी के लिए आंवले का कल्प, लौकी का कल्प, आंवले का हलवा, लौकी का हलवा, आजकल तो गाजर का भी हलवा बन रहा है, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवला पूरा हमने यहाँ पर भी रखा हुआ है। आंवला हो अप्रतिम है इम्यूनिटी के लिए। आंवला, गाजर, फिर लौकी, लौकी की तो पूरी बहार है हमारे पास। जो इसको सूर्य नमस्कार को कर सके, कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार किया करें। और 10 बार सूर्य नमस्कार, थोड़ा योगिक जॉगिंग। और भाई जिसको कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर वाली इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो मेरे सामने यहाँ सोना, चांदी, हीरे मोती की भस्में रखी हुई है। ये स्वर्ण भस्म है, ये हीरक भस्म है और ये रजत भस्म है। सोना, चांदी, हीरे मोती, गिलोय सबके साथ हमने आयु प्राइम भी बना रखा है साहब। स्वामी जी लग रहा है अभी तक आपकी टीवी पर नजर नहीं पड़ी है। पियो और 100 साल जियो।
कल आपने कहा था कि हुसैन आप फ्लोर पर बड़े दिनों से नहीं आए, आज देखिए हुसैन फ्लोर पर आ गए हैं। स्वामी जी डिजीज चलो, एक्ट से हुसैन निपटना भाई। है ना। अब आज आपकी, हाँ तो आज आपकी योग परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा नहीं बोलूंगा मैं, योग परीक्षा। चलो 1 2 3 चलिए 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से शुरू करो 10 से। 10 अभ्यास साधारण बैठक के, 10 अभ्यास फिर ये राम मूर्ति बैठक के ऐसे। और नहीं लगेगी तो फिर आज ही आपके लिए शिलाजीत भिजवाता हूँ यहीं से च्यवनप्राश ऐसे, ये ऐसे। अरे ये तो बड़े मजबूत है भाई। हुसैन भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। ऐसे हुसैन जी, ज्योत्सना जी ने पूरी ज्योति जगाई हुई है 10-10 बार ऐसे। ये तो और अब अगली परीक्षा असली शुरू होगी यहाँ। चलो आप ऐसे उल्टे लेट जाओ जी। ऐसे अर्चना जी आप तो भुजंग आसन करो। आपकी 74 साल की उम्र है ना, 75 में अब लग रहे हैं। 75 साल में भी लेकिन आप में दमखम पूरा है। आप तो सब भुजंग आसन करो और जो मेरा साथ दे सके वो फिर हुसैन जी अब आप पूरा साथ देना पड़ेगा। देखो कम से कम 3 अभ्यास, 1 2 ऐसे 10 बार से 3, ये 4 पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे। 1 श्वास में 1 अभ्यास ऐसे, ये ऐसे। सुपर इम्यूनिटी के लिए 10-10 बार से शुरू करके रोज फिर 10-10 बार बढ़ाते जाना। 10 दिन में 100 बार पहुंच जाएगी। 1 हुआ। अब दूसरा बड़ा जबरदस्त है। ये है हनुमान दंड। यूं नीचे झुके और पैर आगे, फिर ऊपर उठे, फिर वापस ऐसे ऐसे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। पहले तो धीरे धीरे और बाद में फिर देखो तेजी से कैसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई पास हो गए हुसैन भाई। ऐसे हमारी हुसैन बहन तो ज्योत्सना बहन जी। आप तो 1 में ही 10 बार कर दे रहे हैं ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे करके 1 में ही 10 बार कर दे रहे हैं। अभी मैं इंटर हूँ स्वामी जी। वैसे 1 बार यूं और 1 बार यूं, ये और 10 बार फिर मिश्र दंड। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 10। आप बोल रहे थे गिनती पूरी आती है मुझे, चलो आगे बढ़ो आप। 11 12 20 तक। लेकिन स्वामी जी जो आपसे सवाल पूछने हैं ऐसे ही चलना है। उनकी गिनती की भी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जो घर बैठे दर्शक आपके साथ योग कर रहे हैं उन्हें बताना भी उनकी साथ लेते रहो जी, उनके सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, कांगो में एक अज्ञात बीमारी तबाही मचा रही है। कई लोगों की इससे मौत हो चुकी है और शुरुआत में बुखार, सिरदर्द, खांसी, शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दिए। इस पूरी घटना को देखते हुए WHO ने चेतावनी जारी की कि कोरोना की वजह से डिजीज X आ सकता है। अब इसका सामना करने के लिए पूरी दुनिया तैयारी शुरू करने वाली है। तो स्वामी जी मतलब ये कि इम्यूनिटी को धार देने की जरूरत है। और स्वामी जी छोटी बीमारियां भी बार बार जब आने लगे अब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तो ये भी जानलेवा हो सकता है। ऐसे में पूरी नींद कैसे ली जाए, योग की शुरुआत अगर कहीं नहीं किसी ने की है तो वो कैसे करे, और शुद्ध आहार जिसकी आप बात करते हैं उसका रूटीन क्या हो, ये सारी चीजें स्वामी जी बताइए। देखो, अच्छी इम्यूनिटी के लिए 10 चीजों का ठीक होना जरूरी है। नींद अच्छी आना जरूरी है, एक्सरसाइज पूरी करनी जरूरी है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेस फिजिकल एक्टिविटीज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। दूसरी बात, पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो थकान भी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं आएगी। खाना अच्छा होना जरूरी है, आहार अच्छा होना जरूरी है, विचार भी अच्छा होना जरूरी है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर संयममय जीवन होना जरूरी है। त्रोपष्टंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य विधि।
फिर अच्छी इम्यूनिटी के लिए सुबह सुबह घृतपान करो 1 चम्मच, ऊपर से 1 चुटकी नमक खा करके तेज गर्म पानी पी लो। सुबह सुबह जल नीति सूत्र नीति जो हमने बताया था उनका अभ्यास करना शुरू कर दें। सुबह सुबह गिलोय का काढ़ा पिए लो। अकेली गिलोय कड़वी होने से ये पित्तनाशक है और इसकी प्रकृति जब इसको उबाल करके पी लेते हैं तो कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बैक्टीरिया, वायरस, जितनी भी पैथोजन्स, जितने भी आगंतुक, 2 ही तरह की तो मूल बीमारियां हैं, एक बाहर से आती है, एक अब अंदर से पैदा हो जाती है। जो आगंतुक रोग जिसका कारण बाह्य कारण है उसका भी निवारण होता है, तो इससे कफ का प्रशमन होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इससे वात का प्रशमन होता है और कड़वी होने से पित्त का प्रशमन है। जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, RA, CRP, NE, इवन HLB 27 तो उससे भी उन लोगों को बचाए। गिलोय पिए, घृतपान करें, गिलोय को अमृत कहते हैं, अमृत पान करें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिर इम्यूनोग्रिट, वटी इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधा, शिलाजीत आज हमने, और तुलसी, तुलसी जी के साथ ये पीछे रखे हुए तुलसी। और फिर सुबह सुबह देखो भाई, जब इतना व्यायाम कर लेंगे, चलो अब आप बैठ के करो, फिर गोंद के लड्डू खाएं। आज हमने इधर ये गोंद भी रखा है और इसमें केसर भी डाल रखी है हमने, तो केसर वाला, गोंद वाला ये लड्डू बड़ा जोरदार है। गोंद के लड्डू, गिलोय का रस भी देते हैं, गिलोय घनबटी भी देते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लेना। देखो ये ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी दूर तक लौकी लौकी दिख रही है। तुम्हें आज लोकेशन कैसी लगी? लौकी की लोकेशन लौकी लोकेशन पर योग स्वामी जी आपके पीछे लंबे लंबे श्वासों के साथ 60 रुपए मुझे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। 60 रुपए, और यहाँ तो लंबी लंबी लौकी भी है, वो 100 रुपए वाली है, और ये ऑर्गेनिक है मेरे भाई। नॉर्मल जो लौकी है उससे ऑर्गेनिक का डबल रेट होता है, तो 100 रुपए लटक रहे हैं मेरे भाई। आप हमारी लौकी को इतना सस्ता ना करो। हाँ, लंबे लंबे श्वास। तो सुबह सुबह व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और आपने ठीक कहा नींद पूरी ना आए तो क्या करें? नींद पूरी ना आए तो मेधावटी और हमने अश्वगंधा के साथ नेचुरल जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो मिला करके ना दे दिया है लोगों को, नेचुरल मेलाटोनिन। तो ये अश्वगंधा मेलाटोनिन का एक जो है च्युइंगम टाइप हमने बना रखा है, वो ले ले, मेधावटी ले ले। और हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है, प्याज का प्रयोग। प्याज की सब्जी भी, किसी भी सब्जी में प्याज मिला ली जाती है ना, सलाद के रूप में प्याज खा ली जाती है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। वैसे हमें इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं, हमारा तो नींद प्रतीक्षा करती रहती है। ये स्वामी रामदेव कब बैठे, कब मैं इसको ढा दूँ। नींद प्रतीक्षा करती रहते, लोग नींद की प्रतीक्षा करते हैं और नींद हमारी प्रतीक्षा करती रहती है। तो ऐसा योग करेंगे ना तो नींद भी अच्छी आएगी। और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट या आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये सब सुबह सुबह खाली पेट पी लिया करें। जिनकी पित्त प्रकृति है बिना काढ़ा बनाए फ्रेश पी लें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक आदि ये खाली पेट जिनकी पित्त प्रकृति है वो जूस बना के, बाकी इसका काढ़ा बना के पी लें साहब, सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी। फिर जो कर सके वो सूर्य नमस्कार करें, कर सके वो शीर्षासन करें, बाकी मंडूक आसन करो आप लोग। ये भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जबरदस्त है। ये ऐसे जितने भी नेचुरल चीजें, नेचुरल घी है, नेचुरल तेले हैं, नेचुरल दालें हैं और मिलेट्स है, खान पान में ये परिवर्तन करें, मिलेट्स का सेवन करें। छोटे छोटे चेंज लाइफ में ले आएंगे ना, ओहो हो। जो शीर्षासन ना कर सके कोई बात नहीं, तो मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन तो अवश्य करें। मैंने कहा जिनके पास में देखो 50 साल तक सोना पहना करो, सुन रहे हो? अर्चना जी ने तो जो है मेरी बात को पूरा उतार लिया है, इसलिए इन्होंने 50 साल तक सोना चांदी हीरे पहना करो और 50 साल के बाद सोना चांदी हीरे खाया करो। खाना मतलब सोना चांदी हीरा मोती ऐसे नहीं खा जाना, उसकी भस्म बना के खिलाते हैं। तो सोना चांदी हीरे मोती एक जगह मिलाकर के हमने बना दिया आयु प्राइम।
ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फेक्शन है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है और इससे इम्यूनिटी सुपर डुपर इम्यूनिटी बन जाती है। लो बंदूकासन, योग मुद्रासन, ये तो कभी नहीं छोड़ना। आप प्रश्न लेना ही भूल गए आज योग करते करते मेरे भाई हुसैन जी। खो गए स्वामी योग जी, में। सोने जैसी जिसको सुनहरा दिखना है या चांदी जैसी जिसको चमक चाहिए, योग में उसे सोने चांदी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन योग से भी ये सारी चमक हासिल हो सकती है। आप सिर्फ योग करिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। स्वामी जी देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में देख रहा था और इस रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में 40 और 60 साल की उम्र में कुछ बहुत नाटकीय तरीके के बदलाव आते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर सेहत का बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत होती है और होता यह है कि शरीर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है, जो उनका काउंट है, वो ड्रामेटिकली बहुत बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। दोनों बातें होती हैं और इसका असर फिर मसल्स पर, जॉइंट्स पर दिखाई देता है। तो स्वामी जी, मसल्स और जॉइंट्स के लिए जरा एक सेशन करवा दीजिए ताकि जो लोग उस उम्र में पहुंच गए हैं वो भी आपको कहें कि भाई हमारा भी आप ख्याल रख रहे हैं। तो एक तो ऐसे देखो, एक रिदम के साथ अखंड प्रचंड योगाभ्यास, एक साथ हाथों के लिए, पैरों के लिए लंबे लंबे श्वास, और मसल्स के लिए बहुत जरूरी है अश्वगंधा या अश्वशिला एक एक सुबह शाम ले लें। आपने ठीक कहा, सोना चांदी हीरे मोती सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारा ज्ञान, सारी मति, सारी भक्ति, सारी कृति, सारा साम्राज्य, सारा सुख, सारी शांति, सारा आनंद अपने भीतर ही है। योग का मूल सिद्धांत है, सब कुछ अपने भीतर है। एवरीथिंग इज इन योर सेल्फ, इन योर सोल। तो एक तो ये अभ्यास करें ऐसे ऐसे, और अपने आप को पूरी तरह से जीवंत रखने के लिए थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे करना शुरू करें। फिर सूक्ष्म व्यायाम पहले नीचे से पैरों के करवा दे रहे हैं, हाथों से भी हमने साथ साथ शुरू करवा दिए थे, ऐसे फिर ऐसे, और फिर देखो ऐसे ऐसे बैठे बैठे, ये कमर के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए ऐसे, और फिर देखो ये हाथों के लिए। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर भी इसका बना दिया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, प्रकृति, ये हमारी मूल शक्ति है। हम इसलिए प्रकृति को ही अपनी संस्कृति कहते हैं। वही आद्या शक्ति है, वही भगवती भवानी है, जगदम्बा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और प्रोटीन के लिए ना, अब जो एक्सरसाइज करते हैं, पहलवानी करते हैं, वो तो वेट के हिसाब से, आयु के हिसाब से 50 से 100 ग्राम तक प्रोटीन ले लेते हैं। प्रोटीन जो प्रोटीन पाउडर के रूप में ले लेते हैं। हमने भी आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, मेंस, वुमेन, सुपर फूड, किड्स सुपर फूड ये बना। लेकिन सबसे अच्छा है प्रोटीन के लिए स्प्रील्यूना, प्रोटीन के लिए स्प्रील्यूना, और विटामिन B12 के लिए मोरिंगा, डी के लिए तो हम धूप में बैठे हैं, ऐसे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। विटामिन सी के लिए सब सिंथेटिक खाते हैं। विटामिन सी के लिए आंवला, सीबकथोन, और हमने तो रोजी हिप से बना दिया है। फिर विटामिन ए के लिए गाजर, कैल्शियम के लिए मिलेट्स, कैल्शियम और आयरन के लिए मिलेट्स, रागी, बाजरा आदि, और ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड और तिल ज़बरदस्त है, और कोलेजन के लिए तिल, तो ओमेगा भी मिल जाएगा, फ्लैक्सीड, उसमें तिल मिला दें, और फ्लैक्सीड, तिल और साथ में गोंद मिला दें। सब हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। गोंद जो है तिल के तेल में या गाय के घी में पूरा उसको एक बार उबलते हुए में डाल दें, और गोंद में बबूल के गोंद के साथ जो कुमठ का गोंद होता है ना साहब, क्या ज़बरदस्त है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपकी हड्डियों को अच्छा रखना है तो दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर खटाई, खास करके इमली की खटाई, आम के, अरे आंवले का अचार खाओ, नींबू का अचार खाओ, आंवले का अचार, आंवले की सब्जी। मैंने तो आजकल सब्जी में तो थोड़ा सा ये खा रहा हूँ, लौकी तो मेरी वो 365 दिन की है ही, सो है लौकी तोरी। तो आजकल मेरी सब्जी बन रही है आंवले की सब्जी और बथुए की सब्जी, और वो सब खा करके साहब एक तो इतना ज़बरदस्त ऊर्जा का प्रवाह ऐसे उबाल लेता है जैसे तूफान की तरह। ऐसा लगता है
24 घंटा से स्वामी जी आप रोज कुछ लोग बथुए की स्टीरॉइड जब खा लेते हैं तब उनको ऐसा लगता है वो उसमें उनमें अपरिमित शक्ति आ गई है। स्वामी जी तो रोज ये आप natural बथुए की चीजों और में अलग अलग super साग की power महिमा है। बताते हैं, अप्रतिम शक्ति है। तो ये जो साग की अलग अलग महिमा स्वामी जी रोजाना बता रहे हैं, बथुआ खाइए और पालक और चौलाई, तो स्वामी जी बहुत सारे लोग कह रहे हैं इनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से पथरी हो जाती है, इसमें क्या सच्चाई है? ये कोई कतई सच्चाई नहीं। एक तो पानी पूरा किया करें, मूली खाया करें। मूली तो अब सर्दियों में मूली खाना, तो सारे साग भी खाने साथ में मूली की भाजी, मूली की सब्जी। और भाई जो कुछ ज़्यादा ही खाऊ पाड़ू है, भोजन भट्ट है, जिनका राशन पर ध्यान दाजा है, आसन पर कम, भजन पर कम, भोजन पर ज़्यादा ध्यान है, मूली के पराठे भी कभी कभी खा सकते हैं। तो मूली खाओ और साथ में सारे साग सब्जियां खाओ। ये जो स्वामी जी मूली खाने के बाद अगरबत्ती बहुत जलानी पड़ती है जो लेते हैं ना अरे नहीं भाई, मूली खा के ऊपर से गुड़ खा लो, और मूली को पचाने के लिए मूली के पत्ते भी खा लो और ऊपर से गुड़ खा लो। कतई कोई अगरबत्ती जलाने की, धूपबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मूली की दुर्गंध को मारने के लिए गुड़, पहले पत्ते के साथ मूली खाओ, और लहसुन की दुर्गंध को मारने के लिए उसमें गाय के घी में भून लो। उसकी तीक्ष्णता, उसका दुर्गंध, उसकी तामसिकता सब दूर हो जाती है। तो ये तो उपाय है। वो देखो, संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो, बस आपको ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान हम इंडिया टीवी के माध्यम से सबको देते हैं। हर समस्या का समाधान है व्यायाम और प्राणायाम। अपनी सेहत के साथ साथ वातावरण का ख्याल रखने का भी तरीका स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी, आज चूंकि शरीर की आर्मी को हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो अब शरीर में होने वाली कमियों का भी जिक्र कर लेते हैं। देश की आधी से ज्यादा जो आबादी है, मतलब करीब 66% लोगों की थाली में आयरन की कमी है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसकी वजह से अनीमिया के साथ साथ एस्थमा और हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ता है। सर्दी के मौसम में तो लंग्स और हार्ट पर खतरा वैसे ही बना रहता है, तो अब इसके लिए भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि एनीमिया की वजह से भी ये खतरा और ना बढ़े। अच्छा स्वामी जी, हार्ट प्रॉब्लम से मुझे याद आया, और हार्ट के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन का स्वामी जी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया, और वो भी दिल की बीमारी से परेशान थे, अस्पताल में एडमिट हुए थे, और आज तड़के उनका निधन उनके होने की खबर आई। एक लेजेंडरी तबला वादक थे हिंदुस्तान के, 73 साल की उम्र में निधन हुआ। तो दिल का ख्याल रखना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ, जाकिर हुसैन साहब, उनके दिवंगत आत्मा को वो खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड भगवान अपनी शरणागति दे, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं। और देखो, जीवन एक संगीत है, सृष्टि एक संगीत है। Each and every cell of this body, each and every quark or atom of this universe is a dancing energy। तो सब कुछ संगीत में है, तो योग से पूरा जीवन संगीत में हो जाता है। तो हमारे जीवन की गति समय से पहले अवरुद्ध ना हो हार्ट की, इसलिए गोमुखासन प्रतिदिन किया करें, भुजंगासन प्रतिदिन किया करें। और लंग के लिए तो स्वासारी ब्रोनकोम बेस्ट है, उसमें स्वासारी क्वाथ भी है, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले है, जबरदस्त चीज़ें। इस दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, केसर आदि हम बताते रहते हैं। और हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लिया करें। हार्ट का पॉइंट है, और ये फेफड़े का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, इसके नीचे शुगर का पॉइंट है, ये आंतों का पॉइंट है, ये बवासीर का, ये इनफर्टिलिटी का पॉइंट है। अच्छा, तो ये गोमुखासन जरूर करना है सबको। ये भी लंग हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट के लिए मैंने बोला खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिडोम या लहसुन का प्रयोग, या लौकी का जूस, लौकी का सूप। आज तो लौकी का पूरा संसार बताने वाले हैं, लौकी कल्प बताने वाले हैं रामबाण के अंतर्गत। और फिर देखो, ये अभ्यास भी थोड़ा थोड़ा कर लिया करें, खड़े होकर के या बैठ करके, और ये अभ्यास भी कर लिया करें। छोटे छोटे अभ्यास हमारी ज़िंदगी को जन्नत बना देते हैं। ऐसे देखो ये। और रही बात आयरन की, देखो आयरन के लिए एक तो पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, बैठ करके कुछ तो बैठ के कर लो भाई, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन। कुछ मेरे साथ ही लेट करके कर लो। देखो ये पवन मुक्तासन, ऐसे। या कितने भाई बहन बैठे हुए हैं,
बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी लेके आए थे, पेट की बीमारी लेके आए थे, वेट की बीमारी लेके आए थे। 20-20 किलो तो वेट घटा लिया 2-3 महीने में। यहाँ एक दिन में 1-2 किलो वेट घटा देते हम। और आयरन के लिए देखो 10 उपाय बताता हूँ। अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, उसमें थोड़ा सा अंगूर और मिला लो साहब, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। कब्ज का तो खात्मा 100%। और हीमोग्लोबिन 7 से 14 विदिन ए वीक। थोड़ा खजूर, अंजीर, मुनक्का, गन्ने का जूस या गुड़, ये भी सब हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। मैंने 7 से 14 हीमोग्लोबिन बहुतों का किया है एक बार। फिर आयरन कॉम्प्लेक्स, फिर हमने बना रखा है ये न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स लोहा 100, बहुत ही जबरदस्त है लोहा 100। फिर अमरूद, अमरूद और सेव ये खाने में लिया करें। अमरूद, सेव खाने से पहले ना, और आजकल सर्दी है ना, तो सेव को उबाल के ले लो, मिठास भी बढ़ जाती है और गर्माहट भी आ जाती है, ठंडा हो जाता है। सेव और जो है ना अमरूद ठंडे होते हैं, लेकिन इनको उबाल करके खाने से पेट जबरदस्त और कब्ज तो पूरी खत्म। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करेंगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा। फिर ये देखो बथुआ, बथुआ, मेथी, सरसों का साग और ये चने का साग। बथुआ, मेथी, पालक, सरसों, चने का साग और चौलाई ले लो तो पेट को, लीवर को तो अच्छा करेगी, किडनी को भी साफ कर देती, पथरी आदि वो भी निकल जाती है। तो ये साग जो है ना, ये 5-7 चीज़ें एक साथ ही मिला ले, उसमें मिला ले तो फिर जो हमारे भाई कह रहे थे कि कहीं कैल्शियम अंदर डिपॉजिट तो नहीं हो जाएगा। आर्टिफिशियल कैल्शियम जो हम बाहर से गोलियों के रूप में खाते हैं वो अंदर डिपॉजिट होता है। ये सरसों का, पालक का, बथुआ का, मेथी का, सरसों का, चने का साग और इसमें मुला लिया करें। फिर जो है वो चौलाई और मूली। फिर देखो ना कोई किडनी को खतरा, ना कोई लीवर को खतरा, और आयरन तो इतना बढ़ जाएगा कि यदि गांव स्वामी जी तो आयरन तो आपने अच्छा खासा बढ़वा दी, लेकिन तैयार हो जाएगा अंदर। मेरी समस्या का समाधान कीजिए स्वामी जी। खदानें होती है ना, ये मुझे बटरफ्लाई, ये तितली कब तक उड़ानी होगी कि मेरे घुटने जो है जमीन से छुले जाके? कितने दिनों तक? अभी तो शुरुआत हुई है स्वामी जी, बड़ा कमाल का ये। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, करता फिरता मेरा मेरी सांझ ढले उड़ जाना, पंछी रे ये देश बेगाना। बहुत उम्दा तो स्वामी जब जी। तक पंछी नहीं उड़ेगा तब तक बटरफ्लाई उड़ती रहेगी उसल भाई। चरई बेटी। अच्छा स्वामी जी, देखिए देर से सही ठंड जो है वो अब अपना असर दिखा रही है। आज तो कई जगहों पर फॉग भी देखा गया स्वामी जी, और ऐसे में अब सूरज की रोशनी धीरे धीरे गुम होगी। कई जगहों पर सूरज देवता दर्शन भी नहीं देंगे, और ज़्यादातर लोग जो हैं पहले ही हमारे यहाँ विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अब सूरज जो है पर्दे में चला जाएगा तो फिर और मुश्किल होगी। तो स्वामी जी, विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी और ख़राब होती है, तो सर्दियों में फिर डी की कमी कैसे पूरी की जाएगी और किन बातों का ख्याल? हमारे यहाँ तो सूरज बहुत जोरदार निकला हुआ है, और हमारी सूरज के कारण से एक तो इम्यूनिटी, दूसरा हमारा विटामिन डी इतना बढ़ा हुआ है कि पूरा लबालब, मतलब पूरा हमने तो कई महीनों का स्टोर कर लिया है अपने भीतर। तो स्किन की 3 लेयर, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सारी की सारी अच्छी रहेगी और शरीर चमकता रहेगा, और शरीर के ऊपर जो बाल है वो भी ऐसे ही काले रहेंगे। और जो है उम्र के बाद, जैसे हमारी डॉक्टर अर्चना जी है, फिर चांदी हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो जो भी है पूरा अच्छा ही रहेगा। तो विटामिन डी सूरज से लिया करें, और हमारी तरह से ऐसे कम वस्त्रों में बैठा करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो बहुत शालीनता का उपासक हूँ, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में ना कुछ ज़्यादा ही ऐसा कि माताओं बहनों को तो ऊपर से नीचे तक पूरा जो है कपड़ों में लदे रहना चाहिए। नहीं, उनको भी अपने घर में, छत पे, बालकोनी में, अपने घर में कम से कम इतना रखें कि जो है थोड़े से जो लोक लज्जा के लिए जितने नितांत आवश्यक वस्त्र हैं उतने रख करके, और फिर ऐसे धूप में मेरी तरह बैठना चाहिए। तब हम पुरुष बैठे हैं
तो एक लोक मर्यादा के अनुसार बहुत थोड़े से वस्त्रों के साथ धूप में बैठ करके फिर प्राणायाम करें। नहीं तो न्यूट्रिला डी जो लाइकिन से हम बनाते हैं, और B12 जो है हम ये कॉर्न हल से बनाते हैं, विटामिन डी, बी और फिर बी कॉम्प्लेक्स तो पूरा मोरिंगा से ही हो जाता है। और अंकुरित खाने से विटामिन डी, B12 और सारे न्यूट्रिशन, सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। अंकुरित खाओ, और उसमें भी मेथी जरूर होनी चाहिए, मूंग मोठ, थोड़ी मूंगफली, थोड़ा चना, ये सब मिक्स लेना चाहिए। मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, ऐसा। ये बढ़िया फॉर्मूला है, मिला जुला खाओ और मिलजुल कर रहो। आए तो सह लेना। लेकिन हरिद्वार वाले तो विटामिन डी की कमी स्वामी जी धूप से पूरी कर लेंगे। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए थोड़ी मुश्किल है, यहाँ के सूरज देवता थोड़े कमजोर ज्यादा पड़ रहे हैं हरिद्वार वाले सूरज देवता के मुकाबले। बहरहाल स्वामी जी भी और बहुत सारे थोड़ा उपचार भी हो जाएगा। हाँ। स्वामी जी अभी कई और विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जिनकी कमी कैसे दूर होनी है ये आपसे जानना है। तो अब बारी जरा विटामिन B12 की है स्वामी जी। इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक पेन की परेशानी, B12 की कमी तो फिर पूरी कैसे की जाए? कौन कौन सी ऐसी चीजें जिससे B12 हमें मिलता है नेचुरल? इससे ना, हाँ, इससे एक तो दिमाग की नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ जाती है। इसके लिए तो अनुलोम विलोम करो। हमने व्यायाम तो पूरा कर दिया, प्राणायाम भी व्यायाम से ज्यादा जरूरी है। मैं कहता हूँ 99% बीमारियों का सोल्यूशन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। जिनके लिए जरूरी है बाह्य प्राणायाम भी, जिनके लिए थायराइड आदि, गला टॉन्सिल की प्रॉब्लम, ऊंचाई भी, जिनको बहुत पित्त बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो शीतली शीतकारी चंद्रभेदी भी, और सूर्यभेदी कफ के लिए, वात के लिए, और ओबिसिटी के लिए, बाकी के लिए अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यदि बी जो है ना, B12 और बी का पूरा एक श्रृंखला है। इसके लिए दो काम करें। एक तो नेचुरली ये पाने के लिए अंकुरित के साथ साथ मेथी और बथुआ का, चौलाई का और सरसों का साग का था, उसके साथ हमारे यहाँ पर सर्दियों में मकई की रोटी, कॉर्न हल से हमने विटामिन जो है B12 तैयार किया है, बहुत ज़बरदस्त है, और वो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो नेचुरली क्या करें, आप मकई की रोटी खाएं, एक रोटी, और मोरिंगा का आटा, मोरिंगा को आटे में ही मिला ले, पालक की तरह। जो उसके पत्ते आते हैं थोड़ी मात्रा में, 10 ग्राम बहुत है एक व्यक्ति के लिए, 5 से 10 ग्राम। तो B12 और बी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम खत्म। इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, हाथ पैरों में शून्यता नहीं है, बाइंटे क्रैम्प्स बहुत आते हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। उसमें हम विषद इंदुक भी देते हैं जब ज्यादा बाइंटे आ जाते हैं। तो मोरिंगा और हमने उपलब्ध करा दिया B12 कॉर्न हल से भी, और नेचुरल भी बता दिया। तो मोरिंगा के पत्ते और सरसों के, उसके क्या नाम, मकई के आटे में डाल करके और उसकी रोटी बना करके खाएं, इसका समाधान हो गया। B12 का, बी कॉम्प्लेक्स का साथ साथ मैंने बता दिया मेरे भाई हुसैन जी। और अनुलोम विलोम करें। फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम पर कोई बुरा असर आ गया तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। न्यूरोपैथी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया से भी बचे रहेंगे। वैसे जो सुबह 1 चम्मच घी खा लेते हैं ना, फिर उनको दिमागी तौर पर कोई समस्या नहीं थी, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स नहीं आते। गाय का घी या फ्लैक्सीड और तिल, फ्लैक्सीड तेल, उसमें मैंने बता दिया थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा गोंद मिला करके खा लें, तो उससे तो ओमेगा की कमी, फिर कैल्शियम की कमी, कई चीज़ों की कमी पूर्ति हो जाती है। ब्रेन नर्वस सिस्टम की कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो फ्लैक्सीड, तेल, मगज भी अच्छा रहेगा, थोड़े बादाम, अखरोट आदि और थोड़ा गोंद मिला करके, और मीठे के लिए उसमें थोड़े छोटे छोटे पीस उसके छोटे छोटे किशमिश के या थोड़े खजूर के, या ओहो बहुत ज़बरदस्त होता है वो। स्वामी जी बहुत सारे चूना लगाने वालों को चूने की खूबी पता चली कि उससे कैल्शियम मिलता है, तो अब वो चूना खाया भी जा रहा है स्वामी जी। तो कितना चूना खाना है और वो कैसे कैल्शियम की कमी को दूर करता है, हड्डियों को कैसे मजबूत करता है स्वामी जी, जरा और कौन कौन से सोर्सेस हैं वो भी बताइए। चूना किसी को लगाना तो कतई नहीं है, और चूना खाना, अब पान में थोड़ा सा हल्का सा लगा देते हैं, वो एक मतलब कैसे कहते हैं, ऐसे ही बस एक थोड़ा सा,
वो उससे रंगत सी आ जाती है उसमें मुंह में, और एक अलग प्रकार का उसका एक फार्मूलेशन तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें तम्बाकू मत डालना, थोड़ा उसके अंदर जो है सौंफ, इलायची और पतंजलि वाला गुलकंद डाल देना। और पान के साथ साथ आप इसको इसमें अड़ूसी वासा में भी ले सकते हैं, और इसको आप दम्बेल के अंदर भी ले सकते हैं। और अमरूद भी कफ कोल्ड को दूर कर देता, अमरूद के पत्ते में भी ले सकते हैं। ये मैंने विकल्प बता दिए, थोड़ा चूना ज़्यादा मत लेना उसमें। बाकी जो है हमने बोन हेल्थ बना रखा है न्यूट्रेला में, और मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, और सबसे अच्छा है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी के अलावा ये रागी बाजरा जवार, इनमें बढ़िया कैल्शियम होता है। और आजकल सीताफल बड़ा अच्छा मिलता है, सीताफल खाओ, राम फल खाओ, सीताराम जपते जाओ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो जाएगा सबका। तो स्वामी जी, सबका भरपूर हड्डियां भी मजबूत हो गई हैं, और अभी अभी आपने बताया कि योग के साथ साथ प्राणायाम करना भी कितना अंग्रेजी में जरूरी आप है। कहती हैं वो जरा कह दीजिए। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो अब प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, हम दिन ऑक्सीजन भर सप्लाई सुनते रहते हैं बढ़ाते स्वामी जी हैं, इनसे ये। और बीमारियां जो रह गई हैं बची कुची उनको भी जड़ से मिटाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और कैंसर तक भी नहीं होगा, एपोप्टोसिस अच्छा रहेगा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा। 30-70 सेल्स एनर्जाइज रहेंगे। 2400 किलोमीटर बड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, हमारा 1 किलो 400 ग्राम का ये ब्रेन, और 1.5 किलो का हमारा लीवर, और 450 ग्राम का हमारा हार्ट, और 1 किलो के फेफड़ा टनाटन रहेंगे। ऐसे करने से, लंबी लंबी फूक मारने से। एक बोला फूक मारने से क्या होगा, मैंने कहा फूक नहीं मारी तो तू ही फूका जाएगा, राम नाम सत हो जाएगा। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा मध्य प्रदेश, बड़ा जबरदस्त, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब एकदम टनाटन रहेंगे। स्वामी जी हरिद्वार थोड़ा दिल्ली के और करीब खिसका लाइए आप। ऊर्ध्व रेता बनेंगे। ओहो हो। वो एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, अब दूरी भी कम हो जाएगी। सहस्रार तक पूरा देह देवालय। रोज शाम को स्वामी जी मुझे धनिया मिर्चे में लगा दिया जाता है, जाओ लौकी लेके आओ, जाओ धनिया मिर्चा लाओ, तो घर में मिल जाएगा स्वामी जी मुझे। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपकी इजाजत के साथ। स्वामी जी अब रामबाण का वक्त हो गया, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। तो आज क्या खास है स्वामी जी रामदेव के रामबाण में? आज एक तो ये मैंने गिलोय की पकड़ रखी है, इसको चाहे कोई गड़बड़ करे तो पिटाई के भी काम आएगी। थोड़ा लपेटा लगा दो। और देखो अगली बात बता रहा हूँ, गिलोय का काढ़ा पियो। और ये लौकी को उबाल दिया, अब इसको क्रश करो बेटा। लौकी को उबाल दिया, उसको क्रश कर दिया। और इधर क्या है, इधर देखो, इधर तैयार हो रहा है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा इसमें हींग, हाँ ऐसे, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, और ये सब डाल करके ये तैयार हो गया। अब इसमें किसी को भाई टेस्ट के लिए थोड़ा सा किसी को डालना है ये लहसुन प्याज, और थोड़ी सी अदरक डाल दें, हल्की सी अदरक, ये बड़ी अच्छी रहती है। हल्की सी अदरक ना ये बड़ा अच्छा काम करती है। और देखो इधर तो इसको हिलाओ भाई, हाँ ये बड़ा जोरदार मामला है। और अब क्या करना है, देखो एक साथ आज मैं कई बातें बता रहा हूँ। इधर जो है ये गाय के घी में इसको भूनो बेटा, हाँ देखो ये गाय के घी में
ये लौकी के कद्दूकस कर लिया और उसको भूनो। ओहो, इधर जो है हमने क्या किया, इधर ये इसको भून करके अच्छे से गाय के घी में, फिर इससे हलवा बनाएंगे, इसी से बर्फी बनाएंगे और इसी की खीर बनाएंगे और इसका पेस्ट करके देखो ऐसे कितना बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया। अब इसको ये डाल दिया और इसका बन जाएगा फिर सूप। ये सूप इतना स्वादिष्ट बनता है साहब, लाजवाब। हाँ ये देखो खुदक खुदक करके बता रहा है भाई, अरे चलने दो बेटा। हाँ तो देखो ये सूप इसका इतना जोरदार बनता है। अब थोड़ी देर में ये मामला पूरा पक। अब देखो इधर इसमें थोड़ा थोड़ा ये तो गरम मसाले हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में जीरा, धनिया, अजवाइन ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें और इसके अंदर फिर जो है ये अपनी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा मसाले, लहसुन, प्याज आदि, ये इतना जोरदार होता है। और इसमें फिर ये लौकी जो है ना, इसकी सब्जी जो है ना, इसमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसको ऐसे सब करके और फिर इसको ढक कर के रख दें। थोड़ी देर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, इतना स्वादिष्ट बन जाता है। और फिर किसी को ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनाना तो इसमें टमाटर डाल दें। अब देखो हमने आज आपको लौकी का सारा कार्यक्रम बताया। इसके अलावा लौकी का जिसको जूस पीना है इसमें थोड़ा पुदीना डाल कर स्वामी जी, और ये आंवला, लौकी के फायदे अब पता चल गए हैं, लेकिन मिष्टी है ना उसको बना करके इसका हलवा, आंवले का हलवा, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले की चटनी, आंवले की सब्जी। ठीक है स्वामी जी, घड़ी की सुई फुदक फुदक के कह रही कि योग पंचायत लगाओ। ये है जो है लौकी की बर्फी, ये जरूरी है। और लौकी का ये खाओ मिठाई। तो योग पंचायत की तरफ चलते हैं स्वामी जी। स्वामी जी आपने जो चैलेंज दिया था, बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं पहले, फिर जो बाकी की एक बात है वो आपको आखिर में बताएंगे। ये राजस्थान के सिरोही से ये तस्वीरें आई जहां योग पंचायत लगी एक घर की छत पर। बीड महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चों ने योग पंचायत लगाई। तो देश भर के कोने से तस्वीरें तो आई हैं। देखिए पूरा परिवार कर रहा है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं, सभी हैं। नागा और राजस्थान की तस्वीरें, पालघर महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई हैं। लेकिन स्वामी जी एक संकट ये हुआ कि अभी इन सभी लोगों को काफी मेहनत करनी है। कल आपने जो वाघा बॉर्डर वाला चैलेंज दिया था ना स्वामी जी, पैर को सिर तक लाना था उठा करके, बल्कि सिर के ऊपर तक, वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए हम कोई विनर नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन सभी विजेता हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे पैर को अपने सिर तक ले भी आएंगे। लेकिन विनर आज कोई नहीं है। तो स्वामी जी अब कल के लिए जो चैलेंज है वो भी दे दीजिए। देखो अब देखो ऐसे सिर के ऊपर लाने के लिए ना पहले ऐसे ही पैर को उठाना सीखें, ऐसे थोड़ा ऐसे उठाएं। तो ऐसे प्रैक्टिस जब रोज करेंगे ना ऐसे उठाने की, ऐसे ऐसे, तो धीरे धीरे पैर जो है वो सिर के ऊपर तक ऐसे जाने लगेगा ऐसे। तो इसके लिए अब कल का चैलेंज दे देते हैं। तो कल का चैलेंज, क्योंकि अब सर्दियां ज़्यादा हैं तो बड़ा इजी है। एक ऐसा छलांग लगाएंगे, 1 2 3 4 5, इसको सपाटा दंड कहते हैं। अब ये 10-10 लगानी है, ऐसे, ये ऐसे, और इससे पूरा देश बलवान बनेगा। बलम उपास पूरे देश में अब बल का प्रवाह उमड़ेगा। दंड लगाएंगे, ठंड भगाएंगे और बलवान, गुणवान, चरित्रवान, महान बनेंगे तो भारत महान बनेगा। चलिए स्वामी जी, अब लोगों को जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वेटर जैकेट की डिमांड घटने वाली है। जिसने भी आपके साथ रोजाना इस तरह से दंड लगा ली फिर तो कहने क्या है। खैर स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। धन्यवाद स्वामी जी, दंड, प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।